हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो ऑल अबाउट योर सोलमेट, हु इज़ योर सोलमेट, स्पेशली उनकी पर्सनालिटी प्लस लुक्स के हवाले से आज हम रीडिंग करेंगे। आप दोनों का कनेक्शन, रिलेशनशिप, सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे और अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल, मतलब जो फर्स्ट आपका लेटर है ना आपके नाम का, वो सेलेक्ट करें आप, क्योंकि आपके हम देखेंगे, आपके सोलमेट देखेंगे तो आपके लेटर के हिसाब से देखेंगे या अल्फ़ाबेट के हिसाब से। ठीक है, ये देखो, अगर आपका नाम का जो फर्स्ट जो है लेटर है, इनिशियल है, वो अगर ग्रुप 1 में आता है तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे। देख लो, आ रहा है नज़र सही से? ठीक है, और ये है ग्रुप 2, देखो, ठीक है, आ रहा है ना? ठीक है, चाहो तो इंट्यूटिवली ये जो दो कार्ड्स हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, तो इनको आप इंट्यूटिवली भी रीडिंग को पिक कर सकते हो। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप ऐसे भी रीडिंग देख सकते हो, राइट? चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, ओके, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी ऑल अबाउट योर सोलमेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स इट, सिंपली अलाउज एंड गिव्स। ओके, तो अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी तो मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, पर ये वाला कार्ड देखकर हम एक चीज़ मुझे फ़ील हो रही है, जैसे आप दोनों में से एक बंदा बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगा और दूसरा बंदा, जैसे एक बंदा बहुत अपने इमोशंस को संभालने वाला, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने वाला है, तो दूसरा थोड़ा इम्पल्सिव दिख रहा है। जैसे दूसरा थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है जैसे बस हो जाए, बस फ़ौरन से फ़ौरन ठीक है। ये भी दिख रहा है कि थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आपके सोलमेट से आपका लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। ऑब्वियसली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज़ाहिर सी बात है आप जो हो वो ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हो मुझे, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, और टैरो रीडिंग्स वही लोग देखते हैं जो इंट्यूटिव होते हैं और इन चीज़ों पर, स्पिरिचुअल चीज़ों पर बिलीव करते हैं। अदरवाइज़ आप बाकी लोग तो सिर्फ इंटरटेनमेंट ही करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद भी नहीं करते, शायद बिलीव भी नहीं करते बहुत सारे लोग। ठीक है, इसीलिए उसी हिसाब से व्यूज़ भी हमें आते हैं। आप देख लो जाकर, अंड शंड जो व्लॉगर्स हैं, फजूल का उन्होंने कचरा भरा हुआ होता है, पता नहीं क्या करते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, उनको मिलियन व्यूज़ आ रहे होते हैं फजूल के, फालतू में। और यहाँ हम मेहनतें करते हैं और आपको इतना कुछ समझा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं इतना, लेकिन हमें कुछ नहीं व्यूज़ आते। तो वही वाली बात है, बस मेकअप शेकअप करके नाचना हमें आता नहीं है तो क्या ही करें। तो ये यहाँ पर स्पिरिचुअल लोग आएंगे, यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड लोग आएंगे, अदरवाइज़ उनका कोई काम नहीं है यहाँ पे बाकियों का। ठीक है, काफ़ी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाओगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। देखो, सोलमेट जो होता है ना वो कोई लव रिलेशनशिप का नहीं होता। सोलमेट जो आपका होता है ना वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसा सोलमेट भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा सोलमेट भी हो सकते हैं। कोई ऐसा सोलमेट जो आप, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत क्लोज्ड है वो आपसे, चाहे वो फीमेल है या मेल है, डजेंट मैटर, वो आपकी सोलमेट हो सकती है। ठीक है, उनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर रोमांटिकली देखने वाले हैं कि जी रोमांटिकली आपके सोलमेट कौन है, क्या है, तो हम उस हिसाब से रीडिंग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं टैरो से, उसके बाद हम थोड़े से, अच्छा पहले तो हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन है, फिर हम चलेंगे हमने सेकंड पार्ट पर, उसमें हम इनकी पर्सनालिटी प्लस लुक्स की बात करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले तो हम यहाँ से देखेंगे कि आपके सोलमेट जो हैं वो कौन हैं, कैसे हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसे होगा, मिलोगे कैसे। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स पहले ही कार्ड इतना ज़्यादा बड़ा डेंजरस कार्ड आया है। लेट्स सी, देखते हैं बाकी के कार्ड्स जो है वो कौन से होंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग बाय द वे। एस ऑफ कप्स, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस, एम्परर,
चैरियट मैंने पहले ही कहा था लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड द हाई प्रिस्टेस मैंने ये भी कहा था आप दोनों में से एक बंदा स्पिरिचुअल है और वो यहाँ पर देख रहे हो हाई प्रिस्टेस। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आपके ये जो पार्टनर हैं या जो आपके ये सोलमेट है ये भी आपके रंग में रंग जाएंगे। और अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, आपके सोलमेट कैसे हैं, ठीक है। आप 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पहली चीज़ तो भाई काफ़ी पैसे कमाने का तो इनको पता नहीं कोई जुनून चढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपके जो सोलमेट हैं ये एक सेल्फ मेड पर्सन होंगे, ठीक है। आपके जो सोलमेट हैं इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होगा, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों का खोया भी होगा और बहुत सारे लोगों के ताने तुने भी सहे होंगे। बहुत टेंशन एंजाइटी में भी ये कुछ टाइम पर रहे होंगे। कुछ टाइम पर इनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, एकदम हाथ खाली, ठीक है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। फिर इन्होंने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा और इन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। इतना कोई मुझे मतलब बहुत ही कोई मिलीनियर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो भी हैं आज जिस भी पोजीशन पर हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर हैं, ठीक है। सेल्फ मेड पर्सन हैं, इन्होंने अपने आप को मनवाया है, अपना सिक्का मनवाया यूँ कह लो, ठीक है। अब वो बिज़नेस क्या खोला वो तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग सिनेरियोज़ हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर वो सारे सिनेरियोज़ तो नहीं आ सकते हैं। बट बहरहाल मुझे एक शॉप दिख रही है, अब वो किस चीज़ की है आई डोंट नो, मुझे कुछ इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। मुझे एक मुझे ब्यूटी सलोन नज़र आ रहा है, तो एक मुझे एक शॉप नज़र आ रही है। अब आप लोग खुद ही उसको रिलेट कर देना, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि ये पर्सन, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, कुछ टाइम पर पहले इस पर्सन के पास अगर कुछ भी नहीं था तो आज ये पर्सन कितने लोगों को डील कर रहे हैं, कितने लोगों की जो भागदौड़ है वो इस पर्सन की डोरी जो है, कितने लोगों की वो इस पर्सन के हाथ में। आप देख सकते हो ये एक ऐसा एम्परर है जिसके हाथ में इतने लोगों की डोरी है, ठीक है। और ये पर्सन, बड़ी बात है कि ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे या ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना जो है वो पसंद करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। विद दिस चैरियट एनर्जी, क्योंकि ऐसा इंसान जिसने स्ट्रगल इतना किया है अपनी लाइफ में कि इसका भरोसा भी टूटा हुआ है, किसी के ऊपर इतना जल्दी भरोसा करते भी नहीं है, और आप वो पहले शख्स होगे मैं ये कहूँगी कि आप वो दूसरे शख्स होगे इस पर्सन की लाइफ में जिसके ऊपर ये भरोसा करेंगे या करेंगी। तो प्लीज़ अगर आप मेल हो तो इस फीमेल का, अगर ये फीमेल हैं तो आप इनका भरोसा प्लीज़ मत तोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से किसी पर भरोसा करती हैं, ठीक है। अगर क्योंकि ये एक एम्परर एनर्जी में है, मैस्कुलिन एनर्जी में है, होंगी बेशक ही ये फीमेल, लेकिन ये एक मैस्कुलिन एनर्जी में, इन्होंने अपने आप को खुद मनवाया, खुद अपने आप को आगे बढ़ाया है। लाइक मी, जिस तरह मैंने मेहनत करके अपने आप को लोगों के सामने प्रूफ किया है। लोगों ने मुझे भी नीचा दिखाया था, लोगों ने मुझे भी कहा था, मेरे अपनों ने ही कहा था तुमसे कुछ ना हो पाई, या तुम ये तुम वो। तो ये यहाँ वही कहानी लग रही है। आई डोंट नो मैं किसकी सोलमेट हूँ क्या पता मैं भी किसकी सोलमेट हूँ। हाँ होंगी, क्यों नहीं होंगी, सोलमेट तो हमारे बहुत सारे होते हैं, जस्ट जोकिंग। खैर एनीवेज, मेरा बहुत बड़ा एक लंबा ट्विन जर्नी रहा है, तो मैं किसी की पता नहीं सोलमेट हाँ हूँ या नहीं हूँ। मैं अपने कार्मिक सोलमेट के साथ ज़रूर डील कर रही हूँ, जो कि ओके फाइन, ये बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ पर चैरियट की एनर्जी ये बताती है कि इस पर्सन में और आप में कास्ट कल्चर का इशू रहेगा, ठीक है। मतलब इशू की बात मैं नहीं कर रही हूँ ना, इशू की बात नहीं कर रही। आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज होगा, ठीक है। आपका रिलीजन चेंज हो सकता है, कास्ट कल्चर चेंज हो सकता है, तो ये बातें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। इशू कुछ मुझे फ़िलहाल यहाँ पर दिख नहीं रहा कि मैं कहूँ कि जी इशू होगा, ये फलाना ढिमकाना। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना फिर जाके किसी नतीजे पर पहुँचना। देखो आप दोनों में एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, यानी कि एक फ्रेश न्यू शुरुआत होगी आप दोनों की, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी आप दोनों के बीच, आपके और आपके सोलमेट के बीच। यानी इनकी भी फ्रेश बिगिनिंग है, आपकी भी फ्रेश बिगिनिंग है। यानी आपके लाइफ में भी ये कोई न्यू पर्सन है, इस पर्सन की लाइफ में भी आप न्यू पर्सन है। क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, इसीलिए इंट्यूटिवली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे, और आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को इंट्यूटिवली पिक भी कर लोगे, कि आपको खुद ही पता चल जाएगा, समझ आएगा कि हाँ जी ये मेरा सोलमेट है, और उनको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। तो एस ऑफ कप्स एक नई फ्रेश बिगिनिंग और फ्रेश शुरुआत आप दोनों के बीच
हो रही है। कुछ लोगों के लिए किसी वर्क के थ्रू हो सकती है आप दोनों का शुरुआत, हो सकता है कि कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ये, तो वहाँ से आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। अदर्स ऑफ यू ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप वगैरह से आप दोनों मिल सकते हो, या ऑनलाइन कहीं ना कहीं से मिल रहे हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में किसी को आने की इजाज़त नहीं देते हैं। आप देख रहे हैं ये उतना ही दिखाते हैं जितना कि ये दिखाना चाहते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है इनकी लाइफ में वो किसी को नहीं पता, ना ही वो किसी को दिखाना पसंद करते हैं। सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त है जो लोग इनके बहुत करीबी हैं या जिनके साथ ये एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, और वो आप हो। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है ये बात। ठीक है, आप दोनों टाइम बहुत जल्दी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाओगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नाउ लेट मी सी कि इनकी लुक्स एंड पर्सनैलिटी कैसी होंगी। अब हम देखते हैं कि इनकी लुक्स, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। मैं यहाँ पर कीपर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, पर्सनैलिटी को भी एक्सप्लेन करता है, लुक्स को भी एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिफ्ट की एनर्जी है नंबर 17, 17 7, नंबर 7 1 एंड 8 हो जाता है, 8 एंड 6। कम्युनिटी 39, 3 9 9 10 11 12, तो नंबर 12 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब आपका डेट ऑफ बर्थ है या इनका डेट ऑफ बर्थ है, या 6 नंबर, 7 8 नंबर, 9 9 10 11 12 नंबर मूलांक हो सकता है इनका या आपका। ठीक है, इनका दिख रहा है मुझे यहाँ पर मेन फीमेल की, आप इनकी मेन फीमेल बनोगे या मेन मेल, जो भी आप हो, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 39 इनकी एज हो सकती है, या 40 हो सकती है, या 30+ हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो फीमेल दिख रही हैं वो काफ़ी मिच्योर दिख रही हैं, मिच्योर वुमेन, और इनके जो बाल हैं वो भी ग्रे हैं, तो ग्रे हेयर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनके बाल भी ग्रे हों। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब एक बात है कि ये बहुत मिच्योर है। ये चीज़ ये दिखाती है कि इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा ये भी है कि ये बहुत ही मिच्योर और बहुत डीप जाके चीज़ों को सोचते हैं। या फिर ये 4 कार्ड आए हैं, चले हम ले लेते हैं। वाइल्ड है, और इस पर्सन के अंदर एक बहुत खूबसूरत, इनकी पर्सनालिटी की एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ यहाँ पर दिखी है कि इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसमें मुझे चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, लेट्स से अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं या आपके घर आती हैं, अगर ये फीमेल हैं, ठीक है, आपके घर का माहौल, आपका रहन सहन, जो भी चीज़ें हैं, आपकी कास्ट कल्चर को ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगी, बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगी। वो आप देखोगे कि वो उनके रंग में रंग जाएंगी। और अगर आप फीमेल हैं और ये मेल हैं तो तब भी ऐसा ही होगा। जैसे बहुत ही जल्दी आपके कल्चर को देख लेना, आपके कल्चर की चीज़ें को समझ जाना, एक बार आप समझाओगे वो चीज़ अडॉप्ट करने में इनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है ना, ये इनकी पर्सनैलिटी का बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है। वरना लोग बहुत मुश्किल से जो है ना वो अडॉप्ट करते, कहीं जाते हैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं कि जी अब इनकी कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर को कैसे समझे। लेकिन ये उस चीज़ में ये बहुत ज़बरदस्त इंसान है। ठीक है, गुस्से के बड़े तेज़ होंगे। अब ये इनका नेगेटिव पॉइंट बोल दो या पॉजिटिव, आई डोंट नो, लेकिन अब गुस्सा है, क्या ही करें। लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रही है, काफ़ी एडवेंचरस होंगे, काफ़ी वाइल्ड तबीयत है इनकी, रिस्क टेकर है ये पर्सन। ऑटम का सीज़न इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो ऑटम का सीज़न इनको पसंद होगा। अब से 3 महीने, यानी अब से लेकर 3 महीने के अंदर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, या ये 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों की फ्रेश बिगिनिंग हो रही है। मुझे एक न्यू पर्सन दिख रहे हैं, मुझे पास्ट का यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं दिख रही है, कोई डेथ वेथ का कार्ड नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर डीप की एनर्जी भी है, यहाँ पर गिफ्ट की एनर्जी। देखो ये पर्सन काफ़ी जैसे इस पर्सन की एक पर्सनालिटी है कि गिफ्ट्स देना इनको पसंद होगा। तो ये आपको गिफ्ट देना, तो भाई आपकी तो भाई फिर चांदी है, आपको तो बहुत ही सोना की चांदी जो भी बोलो, लेकिन आपको ये गिफ्ट्स वगैरह बहुत देंगे, और एक तरह आपके लिए गिफ्ट ही होंगे। गॉड गिफ्ट होता है ना जैसे इंसान कोई, उस तरह से। और एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे कि ये बहुत मतलब पैसा इनके पास बहुत है। और दूसरा चीज़ मुझे कि कोई ना कोई इनको गॉड गिफ्टेड होंगे ये पर्सन। क्या पता ये सिंगिंग बहुत अच्छी करते हो, उनकी आवाज़ बहुत सुरीली हो, बहुत अच्छी हो, या इनके अंदर कोई टैलेंट हो, ये बहुत अच्छे पेंटर हैं, या कोई ना कोई ऐसा गॉड गिफ्टेड होंगे इस पर्सन के पास। कोई ना कोई ऐसी चीज़ इनको ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से मिली भी है, या फिर इनकी थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा, इनकी इंट्यूटिव पावर बहुत तेज़ है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी कम्युनिटी से भी हैं, कुछ लोग जो आपके सोलमेट है, सोल कनेक्शन में आपके, अब आपके
कज़न्स हो सकते हैं, ब्रदर्स हो सकते हैं, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि सोलमेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। और अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन जो है वो अपनी कम्युनिटी में जैसे एक होता है ना, बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने घर वालों, अपनी कम्युनिटी में, फिर आपके साथ, आपके घर वालों के साथ, तो बैलेंस बहुत बराबर है इस पर्सन का, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि ये भी दिख रहा है कि ये बहुत खुशबाश होंगे, रोना धोना इनको नहीं पसंद, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितना स्ट्रगल देखा उसमें भी ये कभी रोए धोए नहीं, इन्होंने हिम्मत बांधी और आगे बढ़े, और उन चीज़ों का जितने भी चैलेंजेस आए उनका बहुत अच्छे से उन्होंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छे से उन चैलेंजेस का सामना किया, और ये पर्सन आगे बढ़े, ठीक है। ये कुछ पर्सनालिटी के हिस्से हैं इनके। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना परफ्यूम्स के बहुत शौकीन होंगे, परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगाते होंगे, खुशबू, सेंट इस पर्सन को बहुत पसंद होगी। आप इनके बराबर में बैठो तो भीनी भीनी सी एक मज़ेदार सी खुशबू आएगी। और अगर ये मेल हैं और स्मोकिंग करते होंगे तो वो जो खुशबू है वो स्मोकिंग में भीनी भीनी सी आपको वो ऑटोमेटिकली फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो मतलब एक अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी, मतलब नेगेटिव वे में नहीं, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। ये बहुत ज़्यादा अपनी ड्रेसिंग का बहुत ख्याल रखते हैं, और मे भी हो सकता है कि जैसे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पहनते हों, और कॉटन का जो एक होता है ना कफ वाला सूट वो बहुत पहनते हों, वाइट। एंड अगर ये फीमेल है तो ऑरेंज और लाइट ब्लूइश, यहाँ पर ऑरेंज बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो ऑरेंज कलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनका मतलब ये काफ़ी फायरी एनर्जी हो सकती है। रोमांटिकली ये पर्सन ऑरेंज है, यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पे रेड है, तो रोमांटिकली भी ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होंगे, बाय द वे, ये बात है। एज इनकी भले कितनी भी हो, लेकिन बातें इनकी एज से बड़ी होंगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम इनके लुक्स की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर कार्ड्स दिखाऊंगी आपको। लुक्स क्या होगा, पावरफुल, काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी होगी इस पर्सन की। मस्क्यूलर होंगे ये, मैंने पहले ही बोला था कि अगर ये फीमेल भी हैं तो काफ़ी मैस्कुलर। अच्छा, लुक्स की अगर बात की जाए तो लुक्स इनका बहुत ही, अगर ये फीमेल है तो बहुत ही प्रिटी दिख रही होंगी, प्रिटी वुमेन इस तरह से होगा। जो भी ड्रेसिंग करेंगी इनके ऊपर ख़ास तौर पर रेड कलर बहुत ज़्यादा जचता होगा। लाइट स्किन इनकी हो सकती है। लुक्स की बात करें तो काफ़ी गोरे चिट्टे या गोरी चिट्टी सी हैं, पर कुछ लोगों के केस में मुझे थोड़ी सी लुक्स इनका थोड़े सांवले भी दिख रहे हैं। बट ये जो भी जैसे होता है ना, जो भी ड्रेसिंग करेंगे ना उसमें ये कमाल के लगेंगे, आप एक अलग ही यूनिक स्टाइल इनके, ठीक है। बस्टी चेस्ट हो सकते हैं किसी किसी के केस में, कर्ली हेयर हो सकते हैं, ठीक है। वाइट ग्रे हेयर्स जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, वाइट या ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ब्लंड हेयर भी दिख रहे हैं, ये कलर वगैरह करते होंगे। वाइट क्लोथिंग मैंने पहले से आपको कहा था, वाइट क्लोथिंग ये करते होंगे, वाइट ड्रेसेस, वाइट क्लोथिंग ये बहुत ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं अगर ये फीमेल हैं, तो मेल हैं तब भी हो सकते हैं। आजकल तो मेल्स भी लॉन्ग हेयर लगाते हैं, मतलब करते हैं। थोड़े से लुक्स इनके एशियन हो सकते हैं, ठीक है, लुक्स की बात करें तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या बोलते हैं, ओके तो यहाँ पर ग्लासेस हैं, तो ये पर्सन ग्लासेस भी पहनते होंगे। और मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि इनका जो फेस है वो बहुत स्लिम होगा, इतना स्लिम भी नहीं कि नज़र ना आए, बट मतलब स्लिम है। और नाक भी स्लिम सी सीधी खड़ी नाक है। लिप्स थोड़े से मोटे हैं, बड़े से हैं, ठीक है, मतलब। और इनकी जो नाक के नीचे जो होता है ना, जैसे लिप्स के ऊपर यहाँ पर एक खड्डा होगा, ठीक है। और इनकी आइज़ बड़ी सी दिख रही हैं मुझे। ग्लासेस पहनते हैं तो थोड़ी और चौड़ी हो जाती है अगर ये ग्लासेस पहनते हैं तो। इनके हाथ, भले ही ये मेल हैं या भले ही ये फीमेल हैं, इनके हाथ बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं मुझे, जैसे पतले पतले से, गोरे से, बड़े ही मतलब अच्छे से हाथ दिख रहे, हाथ बहुत प्यारे से दिख रहे हैं,
इनकी पर्सनालिटी का पूरा चेंज, वो हाथ इनकी पर्सनालिटी का को पूरा ही, जैसे अगर ये मेल भी हैं तो इनके हाथ बड़े ही प्यारे हैं। जैसे यहाँ पे हल्के हल्के से इनको, मेल हैं तो हल्के हल्के से यहाँ पे इनको बाल भी हो सकते हैं, अगर ये मेल हैं तो, ज़ाहिर सी बात है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके टाइम स्टैम्प्स जो है ना वो भी 2020 आए हैं ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, मतलब मिरर सोल्स हो, सोलमेट की रीडिंग चल रही है। अगर आपके नेम इनिशियल्स या अल्फ़ाबेट्स जो है ग्रुप 2 में है, लेट्स सी, ये उड़ रहा है तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या है। यहाँ पर है रोमांस, क्यूपिड, एरो, स्ट्राइक। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी तक शायद नहीं आए हैं, या अगर आ भी चुके हैं, एकदम फ्रेश एनर्जी है। मुझे कोई पास्ट का एनर्जी दिख नहीं रहा है। या तो अगर आ गए हैं तो भैया आप दोनों के बीच बड़ा रोमांस है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वैसे तो हमारे सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मेल फीमेल सोलमेट्स हमारे बहुत सारे होते हैं, ट्विन्स रेयर होते हैं, ठीक है। तो सोल कनेक्शन जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ये तो हम आज जो रीडिंग कर रहे हैं वो रोमांटिकली जो सोलमेट है आपके, रोमांटिकली जो रिलेशनशिप आपका रहेगा सोलमेट के साथ, वो देख रहे हैं हम। तो पहले तो हम ज़रा टैरोट से देखेंगे कि आपके जो ये सोलमेट हैं ये कैसे होंगे, कौन है। उसके बाद हम इनकी लुक्स एंड पर्सनैलिटी की तरफ चलेंगे, वो हमारा रीडिंग का सेकेंड पार्ट होगा। प्लीज़ यूनिवर्स एनर्जीज़ को क्लीन कर दीजिए। बताइए ग्रुप नंबर 2 के लिए उनके सोलमेट कैसे हैं, उनके सोलमेट के साथ उनका कनेक्शन कैसा है। ये कार्ड आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, पहला ही कार्ड सोर्ड्स का निकला है। ग्रुप 1 में भी पहला ही कार्ड सोर्ड्स का ही निकला था। नहीं, ये वाले नहीं दूंगी मैं। प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लीन कर दें, प्लीज़ एनर्जीज़ को। 10 of Pentacles. Oh, 10 of Cups. Look at this. 10 10 10 10। मैंने कहा ना आप दोनों मिरर्स, और आपका टाइम स्टैम्प्स भी 2020 पे रुका था कि वाह। जो फर्स्ट वाला ग्रुप चला है 20 मिनट 20 सेकेंड 2020 पर चला है, तो वहीं से सेकेंड ग्रुप स्टार्ट हुआ है 2020। वाह, अमेजिंग। और यहाँ पर देखो 10 10, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स। 10 10, डेस्टिनी, डेस्टाइन कनेक्शन। ओ वाओ, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे क्या आता है। आपके सोलमेट, आपका कनेक्शन। सिक्स ऑफ कप्स, ये सोल कनेक्शन में ही है आपके, बाय द वे। एंड 10 ऑफ कप्स के नीचे क्या आता है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। वाह, किंग ऑफ वेंड्स, 2 किंग्स। आपकी लाइफ में 2 सोलमेट है। हाँ हाँ हाँ, 2 सोलमेट हैं आपकी लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। लुक एट, इसीलिए तो हैं एम्प्रेस हो तो 2 सोलमेट। ओह, एम्प्रेस एंड एम्पर दोनों साथ, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। यार उलझन है इसमें क्या या तो ये सेम एनर्जी है, एक ही पर्सन की एनर्जी है, या तो आपकी लाइफ में 2 सोलमेट हैं आपके। 10 ऑफ कप्स, एक वो है जिसके साथ आपकी हारमनी होनी है, मैरिज, शादी, कमिटमेंट। तो दूसरा वो है जिसके साथ आपको लव अफेयर या जो भी बोल दो वो चलेगा। किंग ऑफ कप्स आपसे प्यार बहुत करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि यहाँ पर कुछ बात इतनी कोई ख़ास बन नहीं रही है, ठीक है। अब ये आई डोंट नो, बहुत कम लोगों के, बहुत रेयर लोगों के साथ ये मैच होगा, सबके साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि जारी बात है ये सिनेरियो बहुत कम लोगों के साथ मैच होगा। एंड अदर्स ऑफ यू मुझे फील हो रहा है जैसे ये सेम एनर्जी एक ही पर्सन की है। अब जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। अपना एम्प्रेस एंड एम्परर की एनर्जी यहाँ पर आई है। इसका क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। वाओ, ये हो क्या रहा है।
वाओ, 9 ऑफ का, इट्स योर विश फुलफिलमेंट। ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, 10-10, या ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपको डेस्टिनी मिलवा के ही रहेगी, मिलवा के ही छोड़ना है डेस्टिनी ने, ठीक है, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। आप दोनों के बीच कोई इश्यूज हो जो या ना हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों टक्कर का मुकाबला देते हो एक दूसरे को, ठीक है। सो आप ही इनके बच्चों की अम्मा या अब्बा हो। यहाँ पर देख रहे हो छोटा सा बेबी भी है, ये एम्प्रेस जो है, ये देख रहे हैं छोटा बेबी, बहुत ही ज़्यादा मदरली काइंड हार्टेड आप हो, तो ये भी पर्सन वैसे ही, ये एक प्रोवाइडर हैं ये पर्सन, ठीक है, ये प्रोवाइडर हैं आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा, जो भी बोल दो, अब्बा ख़ास तौर पे, क्योंकि प्रोवाइडर तो वही होते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा फील होता है कि आपके सोलमेट और आपका झगड़ा होता रहता है। अगर आप इस पर्सन को जानते हो, नहीं जानते तो जब जानोगे तो झगड़े का मतलब इन सेंस के छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है दोनों के बीच। समटाइम आप कभी बेवकूफ़ी वाली बात कर देते हैं और बात करना बंद कर, समटाइम वो इस तरह से करते हैं, ये चलता रहेगा। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है आपके लिए, खुद ही आ जाते होंगे, बात भी करते होंगे, माफ़ी भी मांग लेते होंगे, कभी आप कभी वो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सीन यहाँ पर चल रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन की फैमिली का कोई है, यहाँ पर फैमिली का इशू आप दोनों के बीच है। या तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही, मतलब जैसे होता है ना, किसी मतलब स्टेबल पैसे वाली, स्टेबल एंड ग्राउंडेड पैसे वाली फैमिली से बिलोंग रखते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच फैमिली का थोड़ा बहुत इशू दिख रहा है मुझे। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी, एरीज लियो सैजिटेरियस की भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, किंग ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ कप्स बताता है कि ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, चाहे इनको किसी के खिलाफ जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये करेंगे, चूज़ आपको करेंगे। अगर ये पर्सन इस वक्त चुप हैं या कुछ इनिशिएट नहीं लेते, खामोश हैं, बोलते नहीं हैं या कम बोलते हैं, फैमिली से बोल नहीं पाते हैं क्योंकि इनका थ्रोट चक्रा हो सकता है ब्लॉक्ड हो, या जो भी प्रॉब्लम है इनको, आगे जाके यही पर्सन जो हैं वो इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट भी करेंगे, लड़ेंगे भी, जो भी हैं आपके सोलमेट। अगर आप इनको जानते हो, अगर नहीं जानते हो अभी तक, तो डेफिनेटली जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तब आप देखोगे कि इनके, आपको ऐसा फील होगा विद दिस 6 ऑफ कप्स। मुझे लगता है, अच्छा 6 ऑफ कप्स जो है ना, ज़रा पास्ट को दिखाता है। ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। कुछ लोग इस पर्सन को 5 साल से जानते हो, तो कुछ लोग इस पर्सन को 2 साल से जानते हो। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, मतलब बहुत पुराना कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन को भी दिखाता है। 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि कोई पास्ट का पर्सन है जो वापस आ रहा है, जो बार बार इन एंड आउट होता रहता है, या मतलब या फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच थोड़ी दूरियां हो जाती हैं, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है फैमिली के इश्यूज़ की वजह से। आप दोनों किसी नतीजे पर पहुंचते नहीं हो और फिर एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट कर देते हो और फिर एक दूसरे के पास वापस आ जाते हो क्योंकि मजबूर हो, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये कुछ थोड़ा बहुत आपके बीच थोड़ा सा वो रहेगा। लेकिन आगे जाके विद दिस किंग ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन फैसला सुनाएंगे अपना। और ये किंग ऑफ वेंड्स जो होता है ना, वो फैसला सुनाने वाला बंदा होता है, वो किसी की नहीं सुनता जब वो अपनी पे आता है, ठीक है। मेरी नज़र में किंग ऑफ वेंड्स बहुत बेहतरीन किंग होता है, एम्परर से भी ऊपर में किंग ऑफ वेंड्स मुझे बहुत पसंद है। एक तो खूबसूरत बहुत होता है ठीक है, और दूसरा कि वो डिसीजन मेकर होता है, डिसीजन लेता है, आपके साथ खड़ा रहता है, ठीक है। तो किंग ऑफ वेंड्स फायरी एनर्जी भी होती है, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, और बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत बंदा। इनका लुक्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इनके स्टैचू बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है। ऐसे ताव डालकर कुछ लोग डालते हैं ना, ताव डालते हैं अपने मूँछों पर, यू नो, तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जी। बाय द वे, ये मूँछों वाला ताव देखकर ना, ये ताव मुझे अपना ट्विन याद आ गया। वो भी हमेशा मूँछों को यूँ ताव देकर रखता था। तो खैर, वो उसकी तो बियर्ड भी थी, तो इनकी बियर्ड नहीं है, तो यहाँ पर बियर्ड है। तो कुछ केसेस में इस पर्सन की बियर्ड हो सकती है, कुछ केसेस में नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर है जी एम्प्रेस एंड एम्परर। ये बात तो तय है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, चाहे देर सवेर। 7 ऑफ पेंटिकल, आपने इस कनेक्शन पर काम करना है, वर्क करना है और एक दूसरे के साथ फैमिली बनानी है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्री है, पेड़ है, ठीक है। और पेड़ जो है, ट्री जो है, वो कम्युनिटी को दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, ठीक है ना। तो आपकी फैमिली यानी ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है।
इस सोलमेट के साथ आपका सिर्फ सोल कनेक्शन नहीं है, आप दोनों मिरर सोल्स हो, और ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है जहाँ पर मैरिज, शादी, कमिटमेंट, बच्चे कच्चे सब होने के चांसेस हैं, अगर आप दोनों इस कनेक्शन के लिए लड़ते हो तो, क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ना आपके पास ना ही इस पर्सन के पास। तो अगर ऐसा करते हो तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कहीं नहीं जाने वाला, आप दोनों एक होके ही रहोगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक बंदा ढीला पड़ जाता है, जैसे मैंने शुरू वाला सिनेरियो बताया था कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 सोलमेट हो, तो आप सेकंड सोलमेट की तरफ चले जाओगे और इनको छोड़ना पड़ जाएगा, मजबूरी सही, लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कुछ लोगों के केसेस में, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, बाकी जितने भी लोग हैं उनका दिख रहा है कि ये सोलमेट आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, इन्हीं के साथ आपकी मैरिज या कमिटमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। कार्ड्स में यहाँ पर हारमनी भी है, फैमिली भी है। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स हारमनी का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली 10-10 आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर इनको बहुत टाइम से जानते हो, तो कुछ लोगों के लिए एक फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश बिगिनिंग है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इनकी थोड़ा सा इनकी पर्सनालिटी एंड लुक्स की तरफ चलते हैं। तो पहले तो हम इनकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, फिर हम इनका लुक्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं कीपर यूज़ कर रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड इनकम, चेंज। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये पर्सन काफ़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड यानी इनका घर बहुत बड़ा, जैसे लग्जरी हाउस या लग्जरी लाइफस्टाइल हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। थॉट्स, एक चीज़ इंटरेस्टिंग सी है वो बताती हूँ मैं आपको, वेट, वो इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, वो बताती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चैनल्ड हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ से भी कुछ देखना है। मेटामॉर्फोसिस, वाओ, वो जो एक होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्या होता है उसका, बटरफ्लाई का, वाओ, ये पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। वाओ, सन, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। या तो ये अपनी फैमिली के इकलौते बेटे हैं, या तो बड़े लाडले हैं, और लाइट भी आ चुकी है। छोटे हैं या तो इकलौते हैं, या तो छोटे हैं या लाडले हैं, इकलौते हैं, कुछ भी हैं यहाँ पर। वाओ, बहुत रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा। और ये आपके सोलमेट हैं, ये यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। आप दोनों सोलमेट और मिरर सोल्स हो, यानी दोनों एक जैसे हो, बाप रे। और लुक एट दिस फैमिली, आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ एक फैमिली बना रहे हो। वाओ, सो क्यूट। यहाँ पर एक छोटी सी किटन है, उसके छोटू से बेबीज़ हैं, यहाँ पर भी छोटी बेबी। एक आप दोनों में से आपका एक बेबी बहुत शरारती होने वाला है, वो बड़ा वाला बेबी। छोटू वाला सही होगा, लेकिन बड़ा बेबी तो आपको बड़ा नचाएगा, मैं आपको बता रही हूँ पहले से ही। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली है, डेफिनेटली है, और ये खुद भी शायद शरारती होंगे। अगर इनके 2 भाई बहन हैं, ये आपस में 2 भाई बहन हैं, या 2 भाई हैं, या 2 बहनें हैं, लेट्स से, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इनमें से ये बहुत शरारती होंगे और दूसरे ज़रा नॉर्मल होंगे। तो या तो ये बहुत शरारती होंगे अपनी फैमिली में, अपने घर में बहुत, इन्होंने बताया भी होगा कि मैं बचपन में, आपको बताएंगे अगर आपसे मिलेंगे कि जी मैं बचपन में बहुत शरारतें करता था या करती थी, मैं बहुत शरारती बच्चा था, ठीक है, और बहुत रोमांटिक हूँ। अब बहुत रोमांटिक हूँ, बचपन में बहुत शरारती होता था, ठीक है। सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन की पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ पे एकदम बराबर आसपास का माहौल रोशन हो जाता है, बहुत एक्टिव रहते हैं, और एक्टिव रहने के साथ साथ ये पर्सन मतलब इस पर्सन के साथ आपकी बहुत जम के बनेगी खुशी। मतलब सन को मैं क्या ही कहूँ, सन तो एक ऐसा है, अगर इनकी पर्सनालिटी के हवाले से बात की जाए तो ये सन तो बहुत ही मतलब खूबसूरत कार्ड होता है। यानी कि ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी एक सूरज की तरह है, जैसे जो सूरज जहाँ पे उगता है वहाँ रोशनी फैल जाती है। तो और ये पर्सन गिविंग एनर्जी में होते हैं, ये देते बहुत हैं, यानी दान बहुत करते हैं, लोगों की मदद बहुत करते हैं, पैसा है इस पर्सन के पास बहुत।
इस पर्सन की फैमिली आप देख रहे हो, इनका इनका लग्जरी हाउस है, लग्जरियस इस पर्सन का रहना सहना है। आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी इनकी लाइफ में जाने के बाद, इनके घर जाने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। और ये पर्सन जो है ये अनएक्सपेक्टेडली हेल्प कर देते हैं किसी की भी। इनको कोई बंदा दिमाग में लग गया जी इसकी मदद करनी है तो करनी है। और ये बहुत जल्दी दुख हो या तकलीफ़ हो या कोई भी सिचुएशन हो, ये उससे बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। उस सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत माहिर हैं ये, एकदम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बहुत जल्दी निकल आते हैं बाहर। तो मतलब बहुत लविंग, बहुत केयरिंग और बहुत रोमांटिक, बहुत शरारती, मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है। मैं क्या ही आपको बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है जो बताता है कि थोड़ा बहुत इस पर्सन में ईगो होगा, लेकिन वो ईगो अपने प्यार पर भारी नहीं पड़ने देते। कभी कभी वो ईगो भी इनका आपको अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। खूबसूरत तो हैं बाय द वे। थॉट्स की एनर्जी में आपको बता रही थी ना कि कुछ आपको बताना है, वो ये है कि ये पर्सन पेंटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पर लेटर एम है और कुछ और एक डब्ल्यू है शायद, या एम में यूँ करोगे तो डब्ल्यू बन जाएगा, बट एम है और यहाँ पर कुछ सी और कुछ इस तरह से बना हुआ है, जो कि बता रहा है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। जब आपसे मिलेंगे ना आपके बारे में बहुत सोचेंगे। आपके कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, छोटे हेयर, या इस पर्सन के कर्ली हेयर्स हैं। और ये इनकी पर्सनालिटी ये भी है कि कैजुअल ड्रेसिंग में रहते हैं। इतना ज़्यादा अपने आप को ड्रेसअप करके रखना, शो शा करना कि जी मेरे पास तो बहुत ही कोई पैसा है, ये इनकी आदत नहीं है। ठीक है। 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर, 27 नंबर हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ हो, या इनका 7 नंबर मूलांक हो। 27 इनकी एज हो सकती है, 27 से लेकर 30 तक इनकी एज हो सकती है। ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7, 8, 9 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेंटिंग करते होंगे या पेंटिंग करने का इनको शौक होगा, ये चीज़ मैं आपको बता रही थी। वाह, मुझे सन की एनर्जी कमिटमेंट वाली भी दिखती है। ठीक है। सन का मतलब लियो होता है, लियो कमिटमेंट को भी दिखाता है, फैमिली को भी दिखाता है। तो डेफिनेटली आप दोनों की फैमिली, कमिटमेंट, मैरिज, शादी, जो भी बोल दो, रोमांटिक पार्टनर, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि जी ये पर्सन ना तो आपके सोलमेट है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इनके साथ आपकी फैमिली बननी ही बननी है। क्योंकि यहाँ पर फैमिली के कार्ड बहुत आए हैं। सन का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अभी और क्या ही चाहिए। ये देख लो, ये सोल कनेक्शन, दोनों मिरर सोल्स हो, और दोनों में एज डिफरेंस भी इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। छोटा, ये बड़े हैं, आप छोटे हैं, जिस तरह होता है ना, मतलब इस तरह ही है। ज़्यादा एज डिफरेंस भी नहीं है, तो दोनों एक जितने ही हों। ना इनका थोड़ा लुक्स की बात करते हैं, जिसके लिए मैं अलग से कार्ड यूज़ करूँगी। इनका लुक्स कैसा होगा? वैसे तो खैर काफ़ी खूबसूरत है, अट्रैक्टिव, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, इसमें तो कोई शक है नहीं कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत है। लेकिन इनके लुक्स का अच्छा, लुक्स का ये भी है कि ये कैजुअल रहते हैं। इतना ज़्यादा अपने आप को, जैसे मैंने कहा ना, ड्रेसिंग करना, इतना छमक छल्लो बन के रहना इनको पसंद नहीं है। लेकिन एक बात है कि इनको ये नाक में वो क्या करते हैं, इसको मुझे नहीं पता इसका नाम, ये क्या नाक छिदवाते हैं ना, अगर आप में से कुछ फीमेल्स हों, अगर फीमेल है तो उनका यहाँ नाक छिदा हुआ होगा। इनको मोल हो सकता है चेहरे पर, कहीं पर भी, किसी भी हिस्से में मोल हो सकता है। ब्राउन आइज़ दिख रही हैं, फेशियल हेयर्स हो सकते हैं। ठीक है। ये मेल हैं तो इनका ऐसा मासूम सा चेहरा दिख रहा है मुझे। लाइट सी बियर्ड, लाइट से फेशियल हेयर्स हो सकते हैं इनके, बड़ी बड़ी ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। एशियन दिख सकते हैं, लुक्स इनका थोड़ा एशियन टाइप का दिख सकता है। ठीक है। और क्या है यहाँ पर, लेट्स सी, लाइट स्किन हो सकती है, काफ़ी मिच्योर है ये पर्सन। ठीक है। मिच्योर पर्सनालिटी है इस पर्सन की। ओहो, ओह, कुछ लोगों का यहाँ पे प्लस साइज़ दिख रहा है मेरी तरह। रेड लिप्स, रेड कलर इम्पॉर्टेंट हो सकता है बाय द वे। शॉर्ट हेयर भी दिख रहे हैं मुझे, छोटे बाल हो सकते हैं इनके।
ये हैं आपके सोलमेट। थोड़ी बबली शबली सी होंगी, फीमेल है तो मोटू सी बबली शबली, शॉर्ट हेयर हैं, और किसी किसी के केस में मैंने कहा ना बियर्ड भी है। वाइट अमेरिकन, और कुछ, अरे देखो किसी ने मुझे बहुत पहले कहा था कि वो गंजे भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, देख लो, कुछ केसेस में हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना। रेड इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पावरफुल पर्सनालिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पावरफुल पर्सनालिटी है। और कुछ केसेस में ये स्किनी भी दिख रहे हैं, स्किनी, कुछ केसेस में ये प्लस साइज मोटू हैं, तो कुछ केसेस में ये स्किनी है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब करके जाया करो। कितने सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन देखते हैं। कुछ नहीं होगा, कोई पैसे नहीं खर्च होंगे, सिर्फ एक ऐसे करके बटन को क्लिक करना है, जो कि आप करते नहीं हो। थोड़ा सा करके जाओ प्लीज़, थोड़ी सी सपोर्ट कर लो, अपनी दीदी कह लो, जो भी कह लो, अम्मा कह लो, जो भी बोल दो, थोड़ी सपोर्ट कर लिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।